मेरठ की जहां 3rd डिग्री टॉर्चर की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। बता दें कि तस्वीरें और वीडियो देखकर लोग दहल गए हैं। एसएसपी अविनाश पांडे ने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है। किसान नेता दिग्विजय भाटी को टॉर्चर किया है। मोहित जाटव को ऑफिस में बंद कर पीटा है। एसएसपी ने एसओजी को बुलाया और उनसे भी पिटवाया है। बता दें कि इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ ने दोनों को पीटा है। किसी तरह अतुल प्रधान दोनों को बचा कर ले गए। ललिता गौतम के लिए न्याय मांग रहे थे भाटी और जाटव। प्रदर्शन के बाद दोनों गिरफ्तार किए गए थे। बता दें कि जमानत पर जेल से बाहर आए तो 3rd डिग्री दिया गया, जहां सरकार ने एसएसपी पांडे का देखिए यहां पर तबादला कर दिया है। एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। तस्वीरें भी ये सामने आई हैं। 3rd डिग्री टॉर्चर की एक खौफनाक वारदात। तो पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। देखिए एक बड़ा मामला यहां पर सामने आया है। कार्यालय बुलाकर किसान नेताओं की बेरहमी से पिटाई की गई है। तो भारतीय किसान यूनियन बीआर अंबेडकर के अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय भाटी और उनके साथी मोहित जाटव ने एसएसपी अविनाश पांडे और सिविल लाइन थाने के प्रभारी अखिलेश गौड़ पर पीटने और यातनाएं देने का आरोप लगाया है। भाटी के अनुसार वह मोहित जाटव के साथ एसएसपी कार्यालय गए थे। तुम कहाँ हो? जी घर है। बोला आ जाओ तुम दोनों लोग। उन्होंने फोन किया, हम लोग चले गए। जब हम पहुंचे, जैसे कप्तान उसमें नहीं, पहले किससे मिले उससे बताओ ना। एसपी देहात से मिलके पूरी बात जिसको बताइए। तो जैसे वहाँ पहुंचे तो कप्तान जो थे नहीं, पहले कहाँ गए थे तुम? ऑफिस में? ऑफिस में गए थे। मैंने एसपी देहात से नहीं मिले? वहीं बैठे थे। अच्छा, वहीं बैठे। जैसे ही वहाँ पहुंचे तो हम 11:30 बजे पहुंचे तो कप्तान उठ गए थे। तो वहाँ एसपी साहब बैठे थे। अब हम बाहर ही रहे। इतने पता नहीं कैसे पता चला, 5 मिनट में कप्तान साहब आ गए और उन्होंने अंदर आते ही सबसे पहले मोहित भाटी को बुलाया। अंदर बुलाते ही हम जो चले गए बड़ी खुशी खुशी। मैंने कप्तान साहब ने बोला। अंदर जब पहुंचे कप्तान साहब ने कहा, तुम तो भाई क्या नाम है, बहुत बड़े नेता हो रहे हो भाई, तुम तो सालों ये कर रहे हो, सालों ने ऐसा तांडव मचा रखा है। तो मैंने हाथ जोड़े गई, गाली देने की भाई इतना कहना हुआ है जी। और इतना कहने के बाद करके अंदर ले गए। ऑफिस है उसमें अंदर सोफे पर। और वहां जाके कप्तान ने जब पिटाई करनी शुरू करी, पहले तो कॉर्नियों से, फिर बेल्ट से, फिर जूते से, फिर जितने भी मतलब उस पर प्रयास और पीट जावे थे, पीटे थे। और पीट के मैं जूतों के सोफे बैठ जावे थे ऐसे। तो तू पीट अखिलेश गौड़, अखिलेश गौड़, तुझे मैंने वहां लगा रखा है, देख कितना पीटता है। तो वो अखिलेश गौड़ ने यहाँ बुत मारता। ये मेरी सब सूजी पड़ी है। ये दिखा, ये खुल जाएगी। खोलूंगा। तो ये नहीं, इसकी आंख देख लो, आंख देखो ना, है नहीं फिर भी देख। ये पूरा सूजा पड़ा है। ये इसको देखिए पूरा कैसे, जितनी बर्बरता। इसकी आंख 30% ही देख पाएगा। इसको बूट क्या लगा इसमें तुम्हारे? जैसे उस पर से उठाया तो मैं पैर पहले में मुझे काली घास समझ कर मार। मेरे से जो भी गलती हुई है आज के बाद में कुछ ऐसा गलती करी नहीं, कुछ नहीं। तो उसने ऐसे करके लात मारी ऐसे, और वो लात जूते की नोक जो होती है वो मेरी सीधी आंख, और मैं जो घस खा के देख पड़ा, ये समझ लो। फिर वो जो है उसमें बंद करके हमें उसको और गाड़ी में घेर के ले गए। और वो ले गए वहाँ ऑफिस। कौन सा ऑफिस है वो? मोहित एसओजी का ऑफिस। हमें तो 6-7 बजे पता चले एसओजी का ऑफिस। वहाँ जाने के बाद कप्तान ने उससे कहा अखिलेश से कि इनकी चीखों की सुनाई मुझे देनी चाहिए। और उसने पैर बांधवा लिए। मैं तो इसके पैर बांधता था, ये मेरे बांध। 5 राउंड निकाले और 5 राउंड करे और पैर ऊपर करके 2 आदमी बुलाए। 4 आदमी थे उसमें। 2 कंधे पे लटका ले रहे थे और 2 लट बजाए। और जब तक आदमी बेहोश ना हो जाए तब तक मार रहे। फिर इसको लटका रखे और इस तरीके से 5 राउंड निकाले। मेरे कानों में उन्होंने जो है
आज भी आवाज सुनाई थी मेरे घर के लड़ रहे हैं। बस हाँ पूछो मैं गाने पे डांस करा, फिर बोला कि मुझे सुना ही नहीं दिया, मैं सो दोबारा नहीं। फिर हम दोनों को नचाया उसे और इसकी ये जो उंगलियां हैं जो हो रही हैं, क्योंकि 3 दिन की होगी, इसको ऐसे रखते हैं उंगलियों को और ऐसे खड्डे में रखवा के फिर यहाँ आगे से ऐसे रखवा के फटे मारे नुकरा 4 दिन तक अगर तू रोटी खा लेना मेरे नाम भी अपनी। फिर पैरों पे बचे, पैरों पे, कमर पे एक बोतल रखी थी उसकी, क्या नाम है, लिम्का की। तू करा था इसे इसके पिछवाड़े में चढ़ा दी, लेकिन वो चढ़ा ही नहीं। और भाई जो भी याद हो सकती, मैं तो पहली बार, लेकिन अगर ऐसे लोग इस दुनिया में रहते हैं, तो लोग जो है ना, जो सामाजिक दृष्टिकोण से लोग बाहर निकल के डर जाएंगे लोग। हमारे कुछ पे एक मुकदमा ऐसा नहीं है मैंने किसी के थप्पड़ मारा हो, लूट करी हो, कोई मुकदमा ऐसा नहीं है, सब राजनीति मुकदमे लगाए। अब अगर अतुल प्रधान जी हमें ना छुटाते तो लगातार पुलिस वाले ये करेगा एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर कर दो। और हाँ, कप्तान ने एक बात और बोली अंदर जब पीट रहा था कि 2 गोली इनका मार दो, तो 1 मेरा मार दो टांग में, मैं लिखवाऊंगा सालों को खत्म कर दूंगा, ये लिखा था। बहुत लोग मार रखे हैं, कई लड़कों के नाम भी लिए, इन लड़कों को भी देखना है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बेकार पागल आदमी हो, पागल मतलब ऐसा करता है फिल्मों, मार का आया था सोफे बैठ जाओ, फिर मारे जो उसके वो चले गए। और पानी के नाम पे जब हमें मारते मारते प्यास लगी, तो बिस्लरी की बोतल का ढक्कन कितना बड़ा होता है, उसके 2 ढक्कन हमारे मुंह में गए, 2 ढक्कन। और जब चलने के लिए कहा था, चला नहीं गया, पराकाष्ठा पार हो गई। ऐसी अगर आने वाले समय में और बातें होती हैं, तो लोग जो है गरीब लोगों की मदद नहीं करेंगे। ललिता गौतम जैसे हत्याकांड में लोग फिर अगर कोई और होता तो निकल के नहीं आएंगे। छोटा लाए जैसे भी लाए, हमने दिखाया, हमारे साथ ये लू कह रहा था, फोटो खिंचवा रहा अखिलेश यादव के साथ। अच्छा लगा बेटे राजनीति। और क्या कह रहा था ये बताएगा, और इससे भी ये भी अपने। और वो जो है रात को क्या लिखवाया तुमसे? हमसे रात को ये लिखवाया भाई ये स्कूटी से जा रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी लिखवाया हो उन्होंने, अगर उसका इतना सा भी प्रूफ मिल जाए, कहीं उस स्कूटी कहीं रोड पे चली मिल जाए, वो मैं बताऊंगा उस समय कहीं मैं बताऊंगा। तुम कितने बजे मिलने गए थे और इतनी पिटाई का प्रकरण कितने देर तक चला? हम 11:30 बजे गए थे जी, 11:30 बजे, 12:30 बजे रात को छुट्टी, और रात को 12 साढ़े 12 बजे। और उस बीच में कप्तान ऑफिस में लगातार एक पौन घंटे, 1.5 घंटे पीटी। उसके बाद ले जाके फिर वहाँ उसमें थे ऑफिस वहाँ ले जाके, और फिर उसमें सिविल लाइन थाने में ले जाके वहाँ भी कभी नहीं पीटा, लेकिन वहाँ जो है 1-2 थप्पड़ी मारे, ज्यादा नहीं पीटा थाने में। बताओ जरा, क्या नाम बताओ पूरी? मोहित जाटव नाम है, ललिता गौतम माले में। मैं भी 8 तारीख में जाना चाह रहा था, पर मुझे डिटेन मेरे घर पे कर लिया था पुलिस ने। शाम को 6 बजे मुझे छोड़ रहा था, फिर भी लगातार पुलिस मेरे घर पे जा रही थी और मेरे पे झूठा मुकदमा 14/7/2026 में झूठा मुकदमा लिखा रंगदारी का, जिसमें फिर मेरे पे एचएफ तोल दी पुलिस द्वारा। तो एसपी मैंने HCI और में उनके खिलाफ डाला। जब मेरे पे झूठा मुकदमा में था, होटल में वीडियो भी मैंने SSP साहब को दी, CO को दी सदर को, फिर भी मेरा झूठा मुकदमा खत्म नहीं था। फिर मैंने विधायक जी को भी बताई, उन्होंने भी SSP से बात करी, SP दियाब से बात करी। मैं SP दियाब साहब से मिलने भी गया, मिलते उन्हें पूरी बात बताता है, उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर मैं SSP साहब का मेरे फ़ोन आया, उन्होंने फिर बुधवार में मुझे बुलाया। बुधवार में हम पहुँचे वहाँ ऑफिस में। जी ऑफिस में पहुँचे, उनका व्यवहार था फ़ोन पे था, ऐसा सामने नहीं था। सामने जाते उन्होंने गाली देते बात करनी शुरू करी। हमने नोते साहब अगर आप बात कर रहे हो कर लो साहब, गाली मत दो, हम चले जाएंगे। और उन्होंने हमारी एक ना सुनी, फिर उन्होंने इतनी सुनते हमें दोनों को ऑफिस में ले गए, कमरा बनवाया, उसमें ले जाते उन्होंने पहले तो 2 लात को रैपट मारे,
फिर लात पोनी सब तरह में पीटा। फिर उन्होंने अपनी बैट निकाल के पीटा। तो साले तुझे चमारो तो नेता बना, मैं तुझे चमारो की लड़ाई लड़ना चाहता मैं तुझे। उन्होंने मुझे तो चमार चमट्टा था ही बहुत, मतलब 33 लगातार। फिर उन्होंने वो एथलीट दौड़ बुला लिया इंस्पेक्टर सिविल लाइन। फिर उसने मेरे भी दो मारे सबले, मेरे तो आन पे भी दर्द है पूरे मुंह पे, यहाँ चोट लग रही, पैर में भी पूरी चोट लगी भाई है, यहाँ भी पूरी चोट है, निशान है सबले। तो वो भी पीटता रहा। फिर हमें सिर्फ वहाँ ले गए पुलिस लाइन में, एसओजी ऑफिस, वहाँ ले जाते उन्होंने हमें उल्टा तरह पीटा। पहले कपड़े उतरवाए हमारे सबले अंडरवियर रहा हुआ हम पे। फिर उन्होंने हमें लगता था उल्टा में पीटा बहुत देर, मतलब कम से कम 6 घंटे पीटते रहे हमें। फिर एसएसपी साहब तो सुना रहे थे, फोन मिला रखता था, कहते हम चिल्ला रहे थे, हम बेहोश हो जाते रहे, छोड़ देते रहे। फिर हमें पानी डाल रख रहे, फिर हमें पीटते रहे थे, पीटते रहे। हमने पानी मांगा, उन्होंने हमें पानी तलक भी नहीं पिलवाया, तो हमें पीटते रहे। फिर शाम को हमें वो डॉक्टरी तराने ले गए, वहाँ पे था नाम प्यारे लाल ले जाते, थाने ले जाते थे। अल्लाह दिन का एनकाउंटर करो, चलो इन्हें ले लो, एनकाउंटर करते हैं इनका। हमने हाथ जोड़े, भाटी जी ने भी थे कि साहब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा एनकाउंटर मत करना। हमने भी हाथ जोड़े, पर मैं नहीं, तुम्हारा एनकाउंटर होएगा। उन्होंने पूरी प्लानिंग बना रखी थी एनकाउंटर की। तो वो हमें तेरे जीप में लेते चले, तो कहते लेते चोपले पहुंचे, तो वहाँ भैया खड़े थे विधायक जी, तो हमें थोड़ी शांति मिली थी, अब हम बच जाएंगे। इन्होंने हमारी मदद करी। और चलिए